हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद फलक में। फ्रेंड्स, मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ आज विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बारे में, यानी कि लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, इन सब चीज़ों के बारे में आपको मैं आज बताने वाली हूँ। देखिए फ्रेंड्स, पोल साइंस को पढ़ने के लिए ये कॉन्सेप्ट का क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। और आगे के जो चैप्टर है, राष्ट्रपति हो गया, राज्यपाल हो गया, संसद हो गया, तो इन सब कुछ जानने के लिए आपको विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, इन सब को जानना ज़रूरी है। तो चलिए हम इसको क्लियर करवा देते हैं, क्योंकि बहुत लोग इसमें क्या होता है, कन्फ्यूज़न होता है कि क्या विधायिका होगा, क्या कार्यपालिका और क्या न्यायपालिका है। तो इसी सब चीज़ को हम इसमें क्लियर करेंगे। सबसे पहले देख लेते हैं कि सरकार के अंग जो है वो कौन कौन है। इसके अंतर्गत आता है सबसे पहले हो गया इसके अंतर्गत क्या, विधायिका। क्या हो गया, विधायिका, ठीक है। उसके बाद क्या हो गया, कार्यपालिका। विधायिका हो गया, कार्यपालिका हो गया, न्यायपालिका हो जाएगा, और अगला क्या है, मीडिया, है ना। देखिए फ्रेंड्स, ये चारों जो है लोकतंत्र में क्या है, स्तंभ है। ये चार क्या हो गया, स्तंभ हो गए। यानी कि सरकार के चार अंग हो गए, कौन कौन, विधायिका हो गया, कार्यपालिका हो गया, न्यायपालिका हो गया और मीडिया हो गया, है ना। तो अब एक एक करके हम इसको समझते हैं। सबसे पहले हम विधायिका को देखते हैं कि विधायिका क्या है, ठीक है। देखिए, विधायिका का काम क्या होता है। विधायिका मतलब कोई बिल पास करना, कोई एक्ट पास करना, ठीक है। जैसे कि इसका काम क्या हो गया, नियम बनाना, बिल, एक्ट, है ना। तो इसका काम ये है कि ये नियम बनाए, है ना। तो इसके जैसे एग्जांपल के लिए समझते हैं, जैसे जीएसटी आया, एनआरसी आया, या फिर किसान बिल जो आया, तो ये सब कौन लाया, विधायिका के अंतर्गत आया, है ना। एग्जांपल के लिए समझ लेते हैं, जीएसटी हो गया, सीएए हो गया, फिर किसान बिल हो गया। तो ये सब किस लाया, विधायिका ने लाया। इसका काम है कानून बनाना। किसका काम है, विधायिका का। अब इसके अंतर्गत दो चीज़ें आती हैं। क्या क्या आता है, ये केंद्र स्तर पे होता है और राज्य स्तर पे होता है ना। केंद्र स्तर पे हो जाता है और ये राज्य स्तर पे कानून बनाता है। जैसे कि आपने पढ़ा होगा सूची के बारे में, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, है ना। तो जो संघ सूची है उस पर कानून कौन बनाता है, केंद्र सरकार। जो राज्य सूची है उस पर कानून कौन बनाता है, तो राज्य सरकार। लेकिन समवर्ती जो सूची होता है उसमें ये दोनों मिलकर के कानून बनाता है, यानी कि केंद्र सरकार भी और राज्य सरकार भी, ये दोनों मिलकर कानून किस पे बनाता है, समवर्ती सूची पे। तो समझ गए इस चीज़ को कि केंद्र स्तर पे हो गया और राज्य स्तर पे हो गया। क्या अब आता है कि केंद्र स्तर पे क्या होता है, संसद। क्या होता है, संसद। और इसके राज्य स्तर पे क्या होता है, विधान मंडल। इसके सदस्य को क्या कहा जाता है, एमएलए या फिर एमएलसी। और इसके सदस्य को क्या कहा जाता है, एमपी, है ना। इसके सदस्य को क्या कहा जाता है, एमपी, यानी कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। इसको क्या कहा गया, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। इसको क्या कहा गया, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली या फिर मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल। ये हो गया विधानमंडल और ये हो गया संसद। अब संसद में क्या आता है, संसद में आता है और क्या आ जाएगा इसमें, राज्यसभा। संसद में क्या हो गया, लोकसभा और राज्यसभा। और इसमें क्या हो जाएगा, विधानसभा और क्या हो जाएगा, विधान परिषद, है ना। देखिए फ्रेंड्स, ये और ये तो है कि हर राज्य में रहेगा, फिक्स है। लेकिन ये क्या होता है, जिस राज्य को लगता है कि उसे विधान परिषद चाहिए वो बनाता है, अदरवाइज ये नहीं बनता है। यानी कि इसको जब चाहे हटा सकते हैं, जब चाहे बना सकते हैं। लेकिन विधानसभा है जो हर राज्य में ज़रूरी है। और इसके अलावा ये दो और केंद्र शासित प्रदेश में कौन कौन, दिल्ली और पुडुचेरी। दिल्ली में और
टेरी में, ये दो जगह विधानसभा है। तो समझ गए। वैसे देखा जाए तो संसद जो है वो तीन चीज़ों से मिलकर बनाता है। कौन कौन? लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। उसी तरह विधानमंडल जो है तीन चीज़ों से बना होता है। क्या क्या? विधानसभा, विधान परिषद और राज्यपाल, यानी कि इसके तीन अंग और इसके तीन अंग होते हैं। कौन कौन? लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, और इसके होते हैं विधानसभा, विधान परिषद और राज्यपाल। तो ये आपका हो गया विधायिका। विधायिका समझ गए कि क्या होता है, किसका काम है? बिल या कोई एक्ट, कोई नियम बनाना। अब कार्यपालिका का क्या काम होता है? कार्यपालिका का काम होता है जो इसने नियम बनाया, जो विधायिका ने नियम बनाया उसको ये क्या करेगा? लागू करेगा। कार्यपालिका का क्या काम हो गया? लागू करना। जो विधायिका ने नियम बनाया था उसको लागू कौन करेगा? आपका कार्यपालिका। तो इसके अंतर्गत भी क्या आता है? दो चीज़ें आती हैं। कौन कौन? पहला ये तो केंद्र के अंतर्गत होता है और दूसरा राज्य। इसमें इसके भी दो भाग हैं, केंद्र स्तर पे और राज्य स्तर पे। केंद्र स्तर पे जो है कार्यपालिका, इसका वर्णन किसमें है? अनुच्छेद भाग 5 में और अनुच्छेद 52 से लेकर के 78 तक। कितना हो गया? 52 से लेकर के 78 तक भाग 5 में। तो केंद्र में जो कार्यपालिका है उसका वर्णन किया गया है अनुच्छेद 52 से लेकर के 78 भाग 5 में, और राज्य स्तर पे जो कार्यपालिका है इसका वर्णन किया गया है भाग 6 में, अनुच्छेद 153 से लेकर के 167 तक। 153 से लेकर के 167 तक तो इसमें इसका वर्णन किया गया है। अब आता है कि केंद्र में कौन कौन होता है। केंद्र के अंतर्गत आता है राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और क्या हो गया? मंत्री परिषद। ठीक है, मंत्री परिषद। और मंत्री परिषद के अंतर्गत क्या क्या आता है? कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री, ये आता है मंत्री परिषद के अंतर्गत। समझिए इस चीज को। अब राज्य के अंतर्गत क्या क्या आता है? इसके अंतर्गत आता है राज्यपाल, मुख्यमंत्री और मंत्री परिषद, है ना। तो राज्य के अंतर्गत आ गया राज्यपाल, मुख्यमंत्री और मंत्री परिषद। तो समझ गए कार्यपालिका के अंतर्गत क्या क्या आ गया? केंद्र आ गया और राज्य आ गया। केंद्र में भी क्या आ गया? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद। और राज्य में क्या आ गया? राज्यपाल, मुख्यमंत्री और मंत्री परिषद। तो ये हो गया कार्यपालिका। अब कार्यपालिका दो तरह की होती है, एक अस्थायी कार्यपालिका और एक अस्थायी। अस्थायी जो इलेक्टेड होकर के जाते हैं, जैसे कि ये लोग हो गए, है ना। लेकिन जो सचिव, अधिकारी वगैरह जो होते हैं ये सब क्या होते हैं? सिलेक्टेड होते हैं, है ना। इनको जॉब दिया जाता है, जॉब लेटर दिया जाता है। तो ये सब क्या हो गया? अस्थायी हो गया। यानी कि अस्थायी क्या होता है? एक तरह से समझ लेते हैं, यहाँ जो लोग आते हैं इलेक्टेड होकर के आते हैं, और ये जो अस्थायी है कार्यपालिका, इसमें जो लोग आते हैं वो क्या होते हैं? सिलेक्टेड होते हैं। समझ सकते हैं इस चीज़ का। तो ये हो गया आपका कार्यपालिका। समझ गए कि कार्यपालिका क्या है और विधायिका क्या है। अब आता है न्यायपालिका। लेकिन ये देख लेते हैं, अब क्वेश्चन ये उठता है कि क्या विधायिका ज़्यादा पावरफुल है कार्यपालिका से? तो हाँ, विधायिका जो है कार्यपालिका से ज़्यादा पावरफुल है। वो इसलिए कि इसका काम है बिल बनाना, पहले काम ये करेगा, इसका काम है, ये चाहे तो यहाँ से इन लोग को हटा सकता है, लेकिन ये ऐसा कर सकता है नहीं। तो इसलिए ये क्या हो गया? ये ज़्यादा पावरफुल हो गया। और दूसरी बात ये कि जो कार्यपालिका और ये विधायिका है ये दोनों क्या है? एक दूसरे से कनेक्टेड है। क्या है? एक दूसरे से कनेक्टेड है। यानी कि ये जो है इसके जो सदस्य हैं वो ये हो सकते हैं और ये इसके जो सदस्य हैं वो इसमें हो सकते हैं। यानी कि कार्यपालिका और विधायिका क्या हो गया? एक दूसरे से कनेक्टेड हो गया। बट ये जो न्यायपालिका है ये क्या हो गया? इन दोनों से बिल्कुल अलग हो गया। आपको 50 अनुच्छेद में क्या कहा गया? यही कहा गया है ना कि न्यायपालिका का कार्यपालिका से क्या है? पृथक्करण किया गया है। किया गया है ना, क्यों? क्योंकि ये इससे बिल्कुल अलग है। ठीक है ना। यहाँ के जो जज वगैरह हैं तो क्या वकील ये इसमें नहीं हो सकते हैं, इसलिए ये क्या हो गया? बिल्कुल अलग हो गया। तो इसके अंतर्गत क्या था? इसका काम क्या है? इसका तो काम हो गया विधि बनाना, इसका काम हो गया
क्या विधि को लागू करवाना, और इसका क्या काम है कि उस नियम को माना जा रहा है या नहीं, अगर नहीं माना जा रहा तो क्या करेगा, ये इसका काम है उसको फिर दंड देना। समझ गए इस चीज़ को। तो ये भी जो होता है इसमें आता है सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, है ना। तो ये जो होता है हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, तो ये ना राज्य स्तर पे होता है, ना राज्य के लिए होता है, ना केंद्र के लिए होता है। लेकिन हाँ, केंद्र स्तर पे ये ऊंचा होता है और राज्य के लिए क्या होता है, राज्य स्तर पे ये ऊंचा होता है, हाई कोर्ट होता है ना। लेकिन ये दोनों जो आएगा किसके अंतर्गत आएगा, हायर जुडिशरी के अंतर्गत आएगा, और ये जो आएगा वो लोअर जुडिशरी के अंतर्गत आएगा। लेकिन अगर कोई डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाता है तो अगर वो चाहे तो फिर अपना मामला लेकर के हाई कोर्ट में जा सकता है, सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है, अपील कर सकता है, ठीक है। यहाँ उसका फैसला सुनाया गया, वो संतुष्ट नहीं है अपने फैसले से, तो फिर क्या करेगा, वो हाई कोर्ट में जाएगा। वहाँ भी लगता है कि उसको न्याय नहीं मिला, तो क्या करेगा, ये सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है। तो यही होता है न्यायपालिका। लेकिन न्यायपालिका जो है इन लोग से बिल्कुल अलग है। हो गया, इस चीज़ को समझ गए। तो ये हो गया। अब ये मीडिया देखते हैं, ये क्या होता है लोकतंत्र में, इसका ये क्या है, चौथा स्तंभ है ना, यानी कि फोर्थ पिलर है। इसका सिर्फ काम ये है कि देश में क्या क्या घटनाएं हो रही हैं, क्या क्या चीज़ हो रही हैं, चाहे वो अंतर्राष्ट्रीय मामले में हो या राष्ट्रीय मामले पे हो, जिस स्तर पे भी हो, इसका काम है हमें वो चीज़ें बतानी जो सही में हो रहा है, वास्तविकता में जो है उस चीज़ को दिखाना, आपको अवगत कराना कि हम घर बैठे हुए हैं तो बाहर में क्या माहौल है, देश के क्या हालात हैं, विदेशों से क्या संपर्क है, क्या नहीं है। तो ये काम है इसका, हमें बताना इस चीज़ का। तो इसीलिए इसको कहा गया है कि फोर्थ पिलर है, ठीक है। तो इसका काम समझ गए कि मीडिया क्या है। तो आई होप कि आपको विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका और मीडिया, ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी, यानी कि सरकार के अंग जो हैं वो कंप्लीट हो गए होंगे और आपको समझ में आ गया होगा कि क्या विधायिका होता है, क्या कार्यपालिका होता है और क्या न्यायपालिका होता है। अब बाकी जो चीज़ें हैं, इसमें संसद हो गया, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, इन सबको फिर अलग से चैप्टर वाइज पढ़ेंगे, तब आपको कन्फ्यूजन नहीं होगा पढ़ने में कि क्या कार्यपालिका के अंतर्गत आ रहा है, क्या विधायिका के अंतर्गत आ रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरे आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन जो है वो आप तक पहुँच जाए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।